नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंगल सफारी। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आइस एज के दो एपेक्स प्रेडेटर्स की, जिनकी रेंज ओवरलैप होते थे और शायद कभी कभार दो हाथ भी हो जाते होंगे इनके। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन लायन और स्मिलोडॉन यानी कि सेबर टूथ की। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में कौन है अल्टीमेट एपेक्स प्रेडेटर। कंपैरिजन के लिए हम लोग लेंगे स्मिलोडॉन पॉपुलेटर और अमेरिकन लायन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज यूजुअल साइज एंड वेट की। दोस्तों सेबर टूथ प्रजाति में सबसे बड़ा स्मिलोडॉन पॉपुलेटर था। इसका वजन 220 टू 436 केजी के बीच होता था, यानी कि ऑन एवरेज एस पॉपुलेटर 328 केजी के अराउंड होता था। इसकी शोल्डर हाइट 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट के अराउंड होती थी। हेड टू टेल टिप लेंथ 2.5 मीटर यानी कि 8.2 फीट तक होती थी। वहीं अमेरिकन लायन का एवरेज शोल्डर हाइट 3.9 फीट के करीब होता था। हेड टू टेल टिप लेंथ 11.5 फीट तक था। वजन ऑन एवरेज 256 केजी के अराउंड और सबसे बड़े स्पेसिमेन 350 केजी तक हो सकते थे। तो इन स्टैट्स को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि स्मिलोडॉन भारी था ऑन एवरेज अमेरिकन लायन से और जरा सी शोल्डर हाइट ज्यादा थी अमेरिकन लायन से। वहीं अमेरिकन लायन काफी लंबा था स्मिलोडॉन के मुकाबले, पर ओवरऑल वेट को मद्देनजर रखते हुए ये राउंड स्मिलोडॉन के नाम करना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं बाइट फोर्स की। दोस्तों दोनों ही एनिमल्स प्री हिस्टोरिक हैं, इसलिए साइंटिस्ट को कुछ खास पता नहीं है इनके बाइट फोर्स के बारे में, पर एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकन लायन का बाइट फोर्स 1800 psi के करीब था। वहीं स्मिलोडॉन के 7 इंच से भी लंबे कैनाइंस को स्कल में जगह देने के लिए उसके जॉ मसल्स छोटे बन गए थे, जिसकी वजह से इसका बाइट फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं था। तो बाइट फोर्स के मामले में अमेरिकन लायन हैज द एज। प्रे बेस की अगर बात करें तो स्मिलोडॉन काफी बड़े और मोटी चमड़ी वाले शिकार करता था, जैसे बाइसन, मैस्टोडॉन्स, हॉर्सेस आदि। ये जनरली अपने शिकार पे घात लगाकर वार करता था। कुछ लोगों का मानना था कि ये कभी कभार ग्रुप्स में भी शिकार किया करते थे। वहीं अमेरिकन लायंस भी काफी बड़े शिकार करते थे, जैसे कि हो गया हॉर्सेस, कैमल्स, ग्राउंड स्लॉथ्स, यंग मैमथ्स, बाइसन, डियर आदि। सो इस मामले में मैं दोनों को बराबर अंक देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही बड़े शिकार करते थे लगभग। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो स्मिलोडॉन और अमेरिकन लायन दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे। इसके अलावा दोनों को डायर वुल्फ, शॉर्ट फेस्ड बियर, जैगवार्स आदि का मुकाबला करना पड़ता था। तो इस राउंड में भी दोनों को बराबर अंक देना चाहूंगा। फाइनली सवाल है दोस्तों, हु वुड विन इन अ फेस टू फेस फाइट। दोस्तों अगर आप अभी तक के दिए गए सारे फैक्ट्स को मिलाएंगे तो पाएंगे कि स्मिलोडॉन का कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है उसका स्लाइटली हेवी वेट, हाईली मस्क्यूलर फोरलिम्स और 7 इंच से भी लंबे कैनाइंस। वहीं अमेरिकन लायन का मुख्य एडवांटेज उसकी बाइट फोर्स, थोड़ी ज्यादा फुर्ती और लंबाई है। बाकी दोनों के हंटिंग और फाइटिंग स्किल्स इवनली मैच्ड हैं। तो बात आके टिकती है वेट पर, जहां स्मिलोडॉन को क्लियर एडवांटेज है और शायद एक लंबी खूनी लड़ाई में स्मिलोडॉन अपने लंबे दांत धंसा देगा अमेरिकन लायन में, इससे पहले कि वो उसकी गर्दन दबोच सके। इसलिए स्मिलोडॉन यानी कि सेबर टूथ वुड बी द अल्टीमेट विनर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आप भी एनिमल और नेचर लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।